मध्य प्रदेश में चुनावी यात्राओं का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों जनमत को अपने पक्ष में करने यात्राएं निकाल रहे हैं। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 5 जगहों से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने इन यात्राओं का आगाज किया है और देश भर के बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। जगह जगह सभाओं का दौर चल रहा है। सरकार के काम गिनाए जा रहे हैं। साथ ही निशाने पर कांग्रेस के साथ एनडीए गठबंधन है। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी देश में 2-3 महीना से जो एक माहौल बना है, उस माहौल में कोई गलती से भी कांग्रेस आ गया तो आज तमिलनाडु से जो माहौल पैदा हुआ है, पूरा देश को वो माहौल ने पूरा फंसा लेगा। संकेत साफ है। बीजेपी की नजर विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव पर भी है। यात्राओं का समापन भोपाल में होगा। इस मौके पर कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, जिसे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता महाकुंभ में 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी इसी राह पर चल पड़ी है। कांग्रेस 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की 7 यात्राएं निकलेंगी, जो 15 दिन में 11,400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगी। इनकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव करेंगे। इस दौरान कमलनाथ भी प्रदेश भर में होने वाली इन 7 यात्राओं में शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश की बर्बादी और बदहाली के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का लक्ष्य है प्रदेश की जनता को गुमराह करने और डराने की राजनीति से सावधान करना। भाजपा का मूल चेहरा, एक मूल चेहरा है, वो खो गया है। अब 4 नए चेहरे हैं: बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा। 18 सालों की प्रदेश की बर्बादी और बेहाली का जनता में शिवराज सरकार के खिलाफ जो असंतोष है, वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। समूचे मध्य प्रदेश में चारों ओर भयंकर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आज मध्य प्रदेश के कोने कोने में जन आक्रोश का यह स्वर सुनाई देता है। बस जनता की इसी आवाज को सुनकर हम जन आक्रोश यात्रा का ये आगाज कर रहे हैं। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने जनता के हित में काम किए हैं, वो जनता के आशीर्वाद की हकदार है, इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस ने सत्ता में रहने पर कुछ नहीं किया, इसलिए जनता में उसके प्रति आक्रोश है। ऐसे में वो जन आक्रोश यात्रा ही निकालेगी। हम 5 साल जन सेवा, जन कल्याण और विकास के काम करते हैं। चुनाव के समय जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं। इतने दिन में जो देखने में आया कि इस बार जन आशीर्वाद यात्राओं को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी। आशीर्वाद लेने का अधिकार हमेशा प्रदान करता रहे और उनको जन आक्रोश यात्रा करने के लिए आशीर्वाद देता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में 1 महीने से भी कम समय बाकी है। दोनों पार्टियां आचार संहिता लगने से पहले जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में कोई कसर बकाया नहीं रख रही है। बीजेपी सरकार के काम गिनाकर जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है, तो कांग्रेस की कोशिश जन आक्रोश को भुनाने की है। देखना यह है कि इसमें कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आशीर्वाद वर्सेस आक्रोश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। यात्राओं का दौर, किसे मिलेगी जनता के बीच ठौर? भारतीय जनता पार्टी को फिर मिल पाएगा जनता का आशीर्वाद? जनता के किस आक्रोश को भुनाना चाहती है कांग्रेस? चुनावी यात्राओं से कितना बनेगा चुनावी माहौल? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और चुनाव का जो समर है या चुनाव की जो जंग है,
वो लगातार और तेज होती दिख रही है, चाहे सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में कांग्रेस। अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय जन आशीर्वाद यात्रा पर निकली हुई है, 3 सितंबर से यात्राओं की अलग अलग अंचल से शुरुआत हुई थी और जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद मांगा जा रहा है। इस यात्रा में, इस जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश नेतृत्व के साथ ही पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी उतरा हुआ है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी अब यात्रा पर निकल रही है 19 सितंबर से और नाम है जन आक्रोश। कांग्रेस कह रही है कि जनता में आक्रोश है, नाराजगी है और इसीलिए उनकी भावनाओं को समझकर अब हम जन आक्रोश यात्रा पर निकल रहे हैं। और इसीलिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन दोनों को जनता किस तरह से लेती है ये देखने वाली बात होगी। इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं सनवर पटेल जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है सनवर जी आपका। हमारे साथ में हैं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक। स्वागत करूंगा डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी आपके पास ही आ जाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर निकल चुकी है 3 सितंबर से और अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। अब आप जन आक्रोश यात्रा पर निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, इसीलिए अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने काम किया है जनता के बीच में, इसीलिए हम जनता के बीच में अपने काम बताने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। लेकिन आक्रोश तो कांग्रेस के ही खिलाफ है, क्योंकि 18 में आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। क्या कहेंगे? देखिए, 18 में हमको मौका ही कहाँ मिला साहब। 18 में जो सरकार चली है, 15 महीने सरकार चली है और उसमें निश्चित है हम लोगों ने जनता से जो वादे किए थे वो पूरे करने जा रहे थे। आप बताइए, किसानों की बात करें हम, अगर तो ऋण माफी की बात करें तो ऋण माफ किया हम लोगों ने, 27 लाख लोगों का ऋण माफ किया था और उसकी प्रक्रिया पूरी चल रही थी। पर ये भाजपा के लोगों ने विधायकों को खरीद कर और चोरी करके विधायकों को अपनी सरकार बना ली थी। चोरी की सरकार है, इसका आक्रोश है। मैं आपको बताना चाहे, महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट कहाँ जा रहे हैं, गैस के रेट कहाँ जा रहे हैं, बिजली के रेट कहाँ जा रहे हैं, लोग आदिवासी भाइयों के मुंह पे बाथरूम कर रहे हैं इनके नेता। तो ये सब आक्रोश है, इस आक्रोश को लेकर हम जा रहे हैं जनता के बीच में। और निश्चित है ये लोग जिस तरह की इन्होंने हरकतें की है वो चीजें सब सामने आ रही है, जनता खुद को नकार रही है। आप देखिए, आने वाला समय है, कांग्रेस का समय है, 23 में सरकार कांग्रेस की बन रही है। अभी तो घबराए हुए हैं ये, और घबरा के चुनाव बढ़ाने की संभावना भी दिख रही है। तो इस तरह से काम कर रहे हैं। आप भाई आइए ना चुनाव में। और दूसरा मेरा तो ये कहना है कि ये जन आशीर्वाद और एक विकास यात्रा निकाली, पहले से जन आशीर्वाद निकाल दी, ये जरूरत क्यों पड़ रही है? आपने काम किए, जनता की सेवा की है, जनता के लिए हित में काम किए हैं और अच्छे लोगों को रोजगार दिए, अच्छे स्कूल खोले, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं दी है। तो ये जरूरत क्यों पड़ी है निकलने की आपको बेसिक। लेकिन दोगनी जी आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि जन आक्रोश का स्वर उन्हें सुनाई दे रहा है, तो फिर इतना टाइम, इतना वक्त क्यों लगा दिया? और पहले निकल जाना चाहिए था। जब भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा निकली उसके बाद अब जन आक्रोश पर आप निकल रहे हैं। नहीं लगता कि अब अगर ऐसी चीजें हैं तो पहले जनता के बीच में पहुंच जाना चाहिए था कांग्रेस को? देखिए सक्सेना जी, आपने देखा है इनकी जन आशीर्वाद यात्रा में कैसे पत्थर पड़ रहे हैं इनके नेताओं को, किस तरह से लोग भगा रहे हैं, गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं, विधायकों को बाहर रहे हैं, धक्के लगा के बाहर कर रहे हैं। जन आक्रोश आया तभी जन आक्रोश यात्रा निकलेगी ना। ये सब चीजें हम देख रहे हैं, देखने के बाद परिस्थितियां देखकर हम लोग निकले हैं और हमारी जन आक्रोश यात्रा में बिल्कुल समर्थन मिलेगा। कल से हमारी यात्रा, चलिए समर्थन मिलेगा। दोगनी जी दोबारा आपके पास में आता हूं। सनवर पटेल साहब, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जन आक्रोश का जो
स्वर है, जो ध्वनि है पूरे मध्य प्रदेश से सुनाई दे रही है। आप तो 210 विधानसभा पर निकले, हम 230 विधानसभा पर इस स्वर को सुनकर निकल रहे हैं। जनता में भारी आक्रोश है आपके प्रति। देखिए राजेश जी, जो राजनीतिक दल पूरे 5 साल जनता की सेवा करे, जो राजनीतिक दल पूरे 5 साल विकास का काम करे, मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बनाए, वो राजनीतिक दल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए रात दिन एक करे, उसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के अंदर ये हिम्मत होती है, ये भावना होती है कि वो जनता के बीच जाए और जनता जो जनार्दन है, जनता जो भगवान का दूसरा रूप है राजनीतिक क्षेत्र में, उसका आशीर्वाद ले। लेकिन कांग्रेस के हमारे विद्वान साथी ने कह दिया कि अगर आपने काम किया तो जानने की जरूरत क्या है, क्योंकि कांग्रेस में यही होता है। कांग्रेस जो है वो ट्विटर पर बैठती है, कैबिन में बैठती है और कभी कभी इस प्रकार से टीवी की डिबेट में बैठ जाती है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फर्क है, कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र नहीं समझ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा की जहां तक आप बात करें तो 62,000 से ज्यादा बूथों को कनेक्ट करने वाली यह यात्रा है। 10,000 किलोमीटर से अधिक की यह यात्रा है। एक नहीं, दो नहीं, 5-5 स्थानों से एक लेकिन वो 11,500 किलोमीटर चलेंगे। आशीर्वाद तो 11,500 किलोमीटर लेके जा रहे हैं। अरे बातें हैं इनकी साहब, इनकी सिर्फ बातें हैं। यहाँ जुतम पैर होती है, यहाँ होती है या कुर्सियां तोड़ी जाती है, इसलिए अपना एक टिकट की घोषणा नहीं कर पा रहे। भाई कांग्रेस ने कहा था हम 1 साल पहले टिकट की घोषणा करेंगे, किसने मना किया? बोला किसने कि आप कहिए, खुद घोषणा करते हैं खुद बदल जाते हैं। फिर कहा 6 महीने पहले करेंगे, फिर कहा 3 महीने पहले करेंगे। तो इनके अंदर आपस में मारकाट ना मच जाए, कपड़े ना फट जाए, इसलिए टिकट तक की तो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप अगर जनता के बीच में रहना चाहते हैं, आपको समाज क्षेत्र में काम करना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने जो जनसेवा करती है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और उस पर काम करती है, उसके तहत आशीर्वाद लेने का काम कर रही है और भरपूर आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता से मिल रहा है। आप देखिए कैसी भीड़ आ रही है। और रही बात जो उन्होंने पत्थर मारने की घटना की बात की, तो ये कांग्रेस की जो है वो चाल है। कांग्रेस इसमें अंदर से मिली हुई है और कांग्रेस ने फिर गलती कर दी। देखिए कांग्रेस ने पिछले बार भी मंदसौर की पिपलिया मंडी में एक घटना घटवाई थी और फिर 7 की 7 सीट मंदसौर जिले में हारी 2018 में। अब फिर उन्होंने मंदसौर नीमच की सीमा पर ये करने का काम किया और इस बार फिर वो पूरी तरीके से हारी। चलिए सनवर पटेल साहब, आता हूं दोबारा रमेश शर्मा जी के पास मैं आ जाता हूं। रमेश जी, किस तरह से देखें इन यात्राओं को? जन आशीर्वाद यात्रा है एक, और दूसरी अब शुरू हो रही है जन आक्रोश यात्रा। कितना फर्क पड़ता है जनता का इन ऐसी यात्राओं पर? मोटे तौर पर चूंकि अब चुनाव सन्निकट हैं, मतदाता का लगभग मन बना होगा कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन भाजपा के साथ जाएगा, कौन कांग्रेस के साथ जाएगा। मान करके चलिए कि 99% मतदाता का मन बना हुआ है। इन यात्राओं का, वो जन आशीर्वाद यात्रा हो या जन आक्रोश यात्रा हो, इन यात्राओं का उद्देश्य केवल 1% मतदाता पर फर्क पड़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव अपने कार्यकर्ता को सक्रिय करके उसको काम में लगाने पर उसका प्रभाव पड़ता है। सरकार के जिन मुद्दों को कुछ लोग समर्थन करना चाहते हैं वो उनको समर्थन करेंगे और कुछ लोगों को, उनको अगर विरोध में जाना चाहता है तो वो उसके विरोध में जाएंगे। तो लेकिन इन यात्राओं से कार्यकर्ता सक्रिय होगा और कार्यकर्ता अगर सक्रिय होगा तो वो अपने समर्थक मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए, वोट डलवाने के लिए प्रेरित करेगा। इन यात्राओं का इस समय तो अब इतना ही लगभग उद्देश्य है। रमेश जी, कह सकते हैं कि कोई जब खेल, कोई मैच शुरू होता है तो उसके पहले जब टीमें वार्म अप होती है तो इसको वार्म अप यात्रा मान लिया जाए। हाँ, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को वार्म अप यात्रा ही आप इसको मान सकते हैं। बाकी इसका जन सामान्य पर, मेरी दृष्टि पर जन सामान्य पर इसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जी चलिए, डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, जिस तरह से सनवर पटेल जी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने सुनने के लिए। भले वो यात्रा पर निकल रहे हैं, क्योंकि कभी वो मैदान में उतरे नहीं, कभी वो जमीन पर पहुंचे नहीं। अब चूंकि चुनाव है इसलिए उन्होंने निकलना है, तो चलिए निकल चलते हैं। देखिए, इनकी पार्टी और इनके लीडर्स इनको झूठ बोलना सिखाते हैं। सनवर पटेल जी कितनी अच्छे से झूठ बोल रहे हैं, आप बताइए। आप बताइए, अगर कभी आपको घबराहट नहीं है तो क्यों यात्रा निकाल रहे हैं आप?
आपको पब्लिक में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके कैंडिडेट भिजवाइए, कैंडिडेट जाएगा ना उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काम करेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकारी यात्रा है। आप देखिए सरकार का पैसा इसमें खराब करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। ये पूरा का पूरा सरकारी फंड से यात्राएं कर रहे हैं, जबकि ये नई प्रजातंत्र में ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात रखिए, अपनी योजना रखिए, अपना विकास बताइए, तो निश्चित आपको जनता समर्थन करेगी। पर आप जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, सरकारी यात्राएं हो रही है, ये सरकार का खर्चा कर रहे हैं आप लोग। यहाँ के सचिव, गांव के सचिवों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, वहाँ के अधिकारियों को लगाकर यात्रा को सफल बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई सफलता नहीं है। और दूसरा ये है कि आपके ये राष्ट्रीय नेता क्यों आ रहे हैं इतने? आप बताइए, प्रदेश में कभी इतने नेता आए क्या? प्रदेश के चुनाव में आपको खुद को मालूम हो, सत्यानंद जी और रमेश गुप्ता जी बता देंगे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास नेता है इसलिए हम नेता ला रहे हैं, आपके पास नेता नहीं है इसलिए आपके नेता नहीं क्यों आ रहे हैं बताइए। ये देखिए, प्रजातंत्र में स्वतंत्र आदमी को वोट देने का अधिकार देना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को बार बार लाके दबाव बनवा रहे हैं जनता के ऊपर, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाके दबाव बनवा रहे हैं, बार बार गृह मंत्री को लाके दबाव बनवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चमकाने का काम कर रहे हैं। ये डायरेक्ट फोन भी लगा देंगे, जो बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता, लोगों के ऊपर फोन भी लगा रहे, बड़े बड़े जो नेता है उनके पास, या दूसरे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति है, व्यापारी है, या दूसरे लोग हैं, उनको फोन भी लगा रहे हैं। लेकिन दोगले साहब आपको नहीं लगता कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कंपैरिजन कांग्रेस का किया जाए तो तैयारियों में आगे निकलती हुई दिख रही? उन्होंने पहले, आप कहते ही रहे कि हम 3 महीने 6 महीने पहले टिकट 66 लोगों के नाम घोषित कर देंगे, लेकिन उन्होंने पहले कर दिए 39 नामों के। वो जन आशीर्वाद यात्रा पे बहुत पहले निकल चुके हैं, अब आप जन आक्रोश पर निकल रहे हैं। तो नहीं लगता कि पिछड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस इस चुनाव में, तैयारियों में? सक्सेना जी, अभी टाइम है चुनाव को, और बिल्कुल सही समय पे निकले हम लोग, क्योंकि हमको घबराहट नहीं, हमको कॉन्फिडेंस है पूरा, और कॉन्फिडेंट हम लोग हैं इसलिए कि सरकार, जनता हमारे साथ है, और ये घबराए हुए इसलिए इस तरह से कर रहे हैं। मुझे आप बताइए ना कि हम लोग जो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे टिकटें कंप्लीट भी हो चुकी है, बहुत सारा काम चल भी रहा है। उसके साथ साथ ये यात्रा जो चल रही है, तो हमें उसमें 7 क्षेत्रों में अलग अलग निकाल रहे हैं। चलिए सनवर पटेल जी के पास में आ जाता हूं। सनवर पटेल साहब, घबराहट तो इसको है जी, चलिए मैं आता हूं। सनवर पटेल साहब वो कह रहे हैं कि यात्रा पर, जिस तरह जन आक्रोश यात्रा पर निकल रहे हैं, 2-3 चीजें अहम है। जिस तरह से कहा है आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कि गुमराह करने और डराने की राजनीति के खिलाफ वो अलख जगाएंगे, वो जनता के बीच में पहुंचेंगे। आप डरा रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं जनता को, कहीं सनातन के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मूल चेहरा थे, वो मूल चेहरे नदारत थे, खो गए हैं, और इसीलिए अब वो जन आक्रोश के जरिए पहुंच रहे हैं। सारी चीजें जनता के बीच में बताएंगे। देखिए राजेश जी, कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाएगी, कमलनाथ जी इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चेहरा क्या है। असल में भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, कमल का फूल है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे बड़ा चेहरा है, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो भी पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के भाव से और भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। और आप देखिए कि इनका विरोधाभास देखिए। एक तरफ ये कहते हैं कि हम डरा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद डर रहे हैं कि वो क्यों आ रहे हैं। अब जिनके पास जैसा नेता है वही तो आएगा ना। अब इनके पास अगर झूठ बोलने वाले नेता हैं, हमको 10 तक गिनती बताने वाले नेता हैं, तो वो किस मुंह से आएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेतृत्व है और उनके अंदर कार्यकर्ता का भाव है, इसलिए आज वो हमारे पास आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और कांग्रेस के पास ये सब चीजें नहीं है। कांग्रेस के पास राहुल गांधी जो गिनती सिखा कर गए थे, जो घोषणाओं से काम नहीं चला, 3 चुनाव में तो वचन पत्र लेकर आए थे, वचन पत्र में 973 वचन लाए, और 973 में से एक भी वचन पूरा नहीं किया। तो किस मुंह से अब इनका केंद्रीय नेतृत्व आएगा और किस मुंह से ये जनता के बीच जाएंगे? इसलिए 1 साल से बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच जाने वाले हैं, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने, और अब किनारे पर आ गए। इनके पास बताने को कुछ नहीं है। इनके पास 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले, वल्लभ भवन की खिड़की से झांके नहीं। दलाली का जिस प्रकार से अड्डा वल्लभ भवन को बनाया था, तो जनता इनसे हिसाब पूछ रही है, इस डर से ये बाहर नहीं निकल रही। चलिए दोगने साहब कुछ कहेंगे, फिर मैं बढ़ूंगा आगे रमेश जी के पास में। दोगने साहब,
कहूंगा इनको कि इनकी वर्तमान स्थिति ये अपनी खुद की बता रहे हैं। आज भ्रष्टाचार में आपको डूबे हुए आपके मंत्रियों पे पूरे के पूरे मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए, पूरा आरोप लगा हुआ। क्या हो रहा सरकार में? व्यापक घोटाला क्यों हुआ? ये दूसरे घोटाले क्यों हो रहे? कितने घोटाले? 200-250 घोटाले हो गए। तो इसमें बोलेंगे, आप बताएंगे क्या? आपने हर भर्ती में घोटाला, हर जगह घोटाला चल रहा है। आज आपको एक सब घोषणा करने की जरूरत क्यों हो रही? कर्मचारियों जी आप भी कुछ कहना चाहें तो साथ में फायर राउंड शुरू कर देते हैं। 15 माह की सरकार में करोड़ों रुपया किनके सहायकों से मिला था? सरकार में हेलीकॉप्टर घोटाला किनके भाइयों ने किया था? और जनता आज नोट गिनने की मशीनें कम बढ़ गई थी, किसके वहां से पैसे मिले थे? कहाँ छापे पड़े थे? कितना करोड़ नकद मिला था? ये दुनिया जानती, मध्य प्रदेश की जनता जानती है किस प्रकार से आपके कैबिनेट मंत्री उमंग सिंघार ने आप पर आरोप लगाए थे कि माफिया सरकार चला रहा है, हमारी सरकार को शराब माफिया चला रहा है। ये किसने कहा था? उमंग सिंघार जी ने कहा था। हमारी फाइलों को दिग्विजय सिंह साहब के पास पहुंचाना पड़ता है, किसने बोला था? आपके कैबिनेट मंत्री ने बोला था। शर्म कीजिए। अब मध्य प्रदेश की जनता इन सब बातों का हिसाब मांग रही है आपसे, इसलिए आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप बाहर निकलिए, जनता आपसे हिसाब मांग रही है। 15 माह में आपने त्राहिमाम मचाया, हाहाकार मचा दिया। जनता आपसे हिसाब मांग रही है, आप बाहर तो निकलिए। कितने नए उद्योग धंधे खुले? महंगाई के लिए क्या किया आपने? बिजली के लिए क्या किया आपने? गैस कनेक्शन के लिए क्या किया आपने? सुनिए क्या क्या किया है। अरे जो सड़कें 50,000 किलोमीटर होती थी, आप चलिए रमेश जी के पास में आ जाता हूँ। फायर राउंड यही खत्म होता है। बिजली जो रमेश शर्मा जी के पास में आ जाता हूँ। रमेश जी जिस तरह से ठीक है, चुनावी यात्राओं से कितना चुनावी माहौल बनेगा ये तो समय बताएगा, ये चुनाव बताएगा। लेकिन एक तरफ ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा पर निकल रही है तो वो कह रही कि हम डबल इंजन के साथ में निकल रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के काम है। दोगने साहब वक्त की कमी में रमेश जी के पास में आ जाता हूं। रमेश जी के पास में आ जाता दोगने साहब प्लीज दोगने साहब प्लीज। रमेश जी, तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन को लेकर निकल रही है, यानी कि मोदी सरकार के काम, शिवराज सरकार के काम। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि जनता में आक्रोश है, उसने भाप लिया है, उसके स्वर सुनाई देने लगे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस जिस तरह से निकल रही है, अगर उसके विजन ये भी है कि नहीं हम जनता के बीच में ठीक है, जब उस विपक्ष का जो एक काम होता है कि सवाल खड़े करें, लेकिन हम अगर 23 में जा रहे हैं और अगर उसकी सरकार आती है तो फिर हमारे पास में ये चीजें आपके लिए हैं, ये महत्वपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए अगर ऐसा करती है तो। ये बात सही है कि वो ऐसा करती है तो उनके लिए महत्वपूर्ण भी होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में एक परिवर्तन किया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, कांग्रेस को मास बेस्ड पार्टी कहते हैं, तो इसलिए कांग्रेस कभी भी कैडर पर ध्यान कम देती थी, सीधा जनता पर ज्यादा ध्यान देती थी। भाजपा अपने कैडर पर ज्यादा ध्यान देती थी, सीधा कहीं ना कहीं ऐसा फेस प्रकट नहीं करती थी जिस फेस का आकर्षण बने। भाजपा ने इस बार रणनीति में अपना परिवर्तन किया है और वो अपने कैडर को मजबूत करने के साथ साथ वो फेस को भी सामने फेंक रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को स्थापित किया है, शिवराज जी के चेहरे को स्थापित किया है। एक तरफ उन्होंने अपने कैडर को सक्रिय किया है, त्रिदेव बना करके हर मतदान केंद्र पर 3 लोगों की टीम बनाकर और पूरी, और दूसरी तरफ वो ये चेहरा लेकर के भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि शिवराज के काम और राष्ट्र संस्कृति की नीतियां जो केंद्र सरकार की है उनके आधार पर चुनाव जीत सकें। ये बात कांग्रेस भी अच्छी तरीके से समझ रही है। ये मैं सवाल जोड़ देता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मजबूर किया उस ट्रैक पर आने के लिए, चाहे वो धर्म की बात कर ले, चाहे हिंदुत्व की, चाहे सनातन की, फिर नारी सम्मान की बात कर लें, या फिर जन आशीर्वाद के बाद आप भी यात्रा पर निकालिए, कहीं ना कहीं ये मजबूर किया है इन ट्रैक पर आने के लिए? देखिए ये बात सही है। एक समय था जब कांग्रेस राष्ट्र संस्कृति की बात करती थी, वंदे मातरम उनका नारा रहा है, राम राज की कल्पना उनकी बात रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल कर के कांग्रेस का यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हुआ। और उसका कारण यह है कि एक समय कांग्रेस का अपना एक वैचारिक केंद्र बहुत जबरदस्त हुआ करता था, उनके विचारकों में से आप देख लीजिए कांग्रेस के विचारकों में से, लेकिन धीरे धीरे उनकी अपनी जो विचार ग्रंथि थी वो दूर हुई और वाम विचार के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं उस पर हावी हुए। तो आगे चल करके उनके कारण कांग्रेस थोड़ा सा
आध्यात्म, राष्ट्र और संस्कृति से दूर हुई, जिसका पूरा लाभ भाजपा ने उठाया। तो भाजपा ने उठाया और फिर कांग्रेस का न केवल वोट गिरता रहा और उनकी सीटें भी कम होती रही। तो मैं समझता हूं कांग्रेस में एक वर्ग ऐसा रहा होगा विचारकों का जिसने ये सोचा है कि हमको फिर से उसी ट्रैक पर लौटना। चलिए, बेहतर बात तो रमेश ये जी हम आप कर बराबर रहे देख रहे हैं। हैं। और जिस तरह से कोई चुनाव और जो बदलते परिवेश के जो चुनाव हैं, क्योंकि तमाम सारी चीजें बदली हैं और चुनाव में जिस तरह से जो जनता से जुड़े मुद्दे, लेकिन इसके अलावा तमाम मुद्दे जो एक चुनाव वर्तमान हालात के जो चुनाव की चीजें बन गई हैं कि इस तरह से अब कैंपेन किया जाए या किस तरह से यात्राओं पर निकला जाए, और वो मध्य प्रदेश के चुनावी समर में देखने को मिल रहा है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो समय है जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही चाहे वो सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अपनी तैयारियों को और तेज करते हुए दिख रहे हैं। पहले जिस तरह से तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा अलग अलग स्थानों पर पहुंच रही है, और अब कांग्रेस यात्राओं के जरिए जनता के बीच पहुंचेगी, अपनी बात उनको बताएगी और कहीं ना कहीं जनता से ये अपील करेगी कि 2023 में आप उन्हें अपना समर्थन दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पहले आशीर्वाद लेने के लिए निकल चुके हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।